एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग होती है और टैंक कहता है लेकिन मॉम मैंने अभी तक डेजर्ट नहीं खाया है। उसकी ये बात सुन नैन गुस्से से कहती है बेटा क्या तुम ये बात भूल गई कि डॉक्टर ने तुम्हें मीठा खाने से मना किया है। फिर नैन उसे वहाँ से ले जाने लगती है और टैंक कहता है ठीक है अंकल हुआंगफू मिलते हैं। फिर तभी वहाँ पर क्वांग आ जाता है और कहता है टैंक मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। टैंक उसे देख खुश होती हुई कहता है गुड इवनिंग अंकल क्वांग। और क्वांग कहता है टैंक तुम कितने अच्छे बच्चे हो और क्या तुम जा रहे हो, क्या हम लोग साथ में चले। और वहीं ये सब देखकर हुआंगफू को गुस्सा आ रहा होता है और आगे उनसे कहता है मैं उन लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। और ये बात सुनते ही वो लोग दोनों चौंक जाते हैं। आगे कहता है वो मेरे गेस्ट है और मैं उन्हें घर छोड़ दूंगा और अब चलो हम चलते हैं। नैन हैरानी से कहती है क्या, और टैंक जाते हुए कहता है अंकल क्वांग मिलते हैं। फिर और तभी अचानक क्वांग के पास एक लड़की आती हुई कहती तुम अचानक छोड़कर मुझे यहाँ पर चले आए, वो भी सिर्फ इस लड़की के लिए। क्वांग आगे कहता है मैं बस घर जाना चाहता हूँ। और फिर वो लड़की आगे चलाती हुई कहती है तो फिर हमारी एंगेजमेंट के बारे में क्या। क्वांग आगे कहता है वैसे भी तुम्हें तो मेरा सर्टिफिकेट मिल चुका है ना, तो तुम खुद ही जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती हो। ये बात सुन वो चलाती हुई कहती है क्या क्वांग क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। फिर वो उसे कहता है मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया और बस अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो, कल सुबह मेरी ड्यूटी है और अब इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और फिर सीन शिफ्ट तर वही दूसरी तरफ हमें पार्किंग लॉट दिखाया जाता है जहाँ पर नैन हैरानी सी कहती है मिस्टर हुआंगफू आप। हुआंगफू और टैंक कार में होते हैं और हुआंगफू आगे कहता है मिस नैन प्लीज अंदर आ जाइए। वहीं ये सब देख वो हैरानी से मन में कहने लगती है ये सब क्या हो रहा है, वो मेरे बेटे को लेकर कार में बैठ गया और मुझे वो धमका रहा है। फिर वो भी जाकर कार के अंदर बैठ जाती है और हुआंगफू आगे कहता है चलो। ड्राइवर कहता है यस सर। फिर हुआंगफू आगे कहता है टैंक तुम्हारा बर्थडे अगस्त में आता है क्यों है ना। अब टैंक कहता है हाँ मेरा बर्थडे 10 अगस्त को आता है। वो आगे कहता है क्या तुम्हारे पास तुम्हारा पासपोर्ट है। तो वो पासपोर्ट निकालती हुई कहते हैं हाँ ये रहा मेरा और मॉम का पासपोर्ट। और फिर हुआंगफू से वो पासपोर्ट लेने लगता है और वहीं ये सब देख घबराती हुई नैन मन में कहने लगती है और मन में कहती है बेवकूफ तुम उसे अपना पासपोर्ट कैसे दे सकते हो, उससे जल्दी से वापस ले लो। और फिर वो उससे वो पासपोर्ट छीनने लगती है और तभी उसे एहसास होता है और मन में कहती है मैंने उसका हाथ कैसे पकड़ लिया। और हुआंगफू उससे वो पासपोर्ट छीन लेता है और फिर नैन आगे गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है मिस्टर हुआंगफू मैंने आपसे कहा था ना कि हमें कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से अच्छी तरह से बात करनी है। तब उस पासपोर्ट को देखते हुए कहता है बस 1 मिनट रुको। पासपोर्ट देखते हुए मन में कहता है टाइप ए, उसका ब्लड ग्रुप टाइप ए है बिल्कुल मेरी तरह। फिर नैन आगे चिल्लाती हुई कहती है बस तुम पहले पासपोर्ट मुझे दे दो। आगे हुआंगफू कहता है मैं तुम दोनों की फ्लाइट टिकट और होटल बुक करवाने वाला हूँ और इसके लिए मुझे पासपोर्ट लगेगा। फिर नैन आगे चिल्लाती हुई कहती है लेकिन मिस्टर हुआंगफू मैं आपको ये बात आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाली हूँ। उसकी ये बात सुन वो से कहता है मिसेस नैन आप अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर सकती। वही नैन की बातें सुन टैंक भी उससे कहने लगता है मॉम वैसे आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों करना चाहती है। वो इस पर हिचकिचाती हुई कहती है क्योंकि तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा बिजी है और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है तुम्हारे साथ आने का। इस पर टैंक उससे कहता है तो कोई बात नहीं मॉम मैं खुद ही जा सकता हूँ और वैसे भी इसके अलावा अंकल हुआंगफू और बाकी के लोग तो मेरे साथ रहेंगे ही। और ये सुन वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और हुआंगफू कहता है तुमने सही कहा टैंक। और वही नैन गुस्से से मन में कहने लगती है धिक्कार है टैंक तुम तो अभी तक ये भी बात नहीं जानती कि वही तुम्हारे डैड है, लेकिन फिर भी तुम उससे पहले ही उसका साथ दे रहे हो। आगे हुआंगफू कहता है मिस नैना बिल्कुल भी चिंता मत करिए मैं मैनेजर ली से आपकी एक लंबी छुट्टी की मांग करूंगा। फिर नैना के गुस्से में कहती है मिस्टर हुआंगफू आपको इस सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। फिर टेंगा की कहता है मिस्टर हुआंगफू मेरी मॉम हमेशा से ही काफी ज्यादा बचकानी रही है तो बस अब आप इस सब की आदत डाल लीजिए। तब वो इस पर कहता है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट तर कुछ समय बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं और नैन उससे कहती है टैंक तुम पहले अंदर जाओ मैं कार की चाबी लेकर आती हूँ। तो वो अंदर जाती हुई कहता है हाँ ठीक है मॉम मैं सबसे पहले जाकर शावर ले लेता हूँ। और फिर वो आगे उससे कहती है मिस्टर हुआंगफू क्या आप अब मेरी कार की चाबी मुझे वापस कर सकते हैं। वो उसे कार की चाबी देता है और तभी अचानक वो उसे दीवार की तरफ पुश करती हुई कहता है वो मेरा बेटा है क्यों है ना। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।